Assalamualaikum students. I am Khadim Hussain and welcome to Shaheen Math Academy. Today's lecture we talk about set of complex numbers. Previous lecture में हमने set of real numbers के बारे में पढ़ा था. Set of real number में नेचुरल नंबर थे, होल नंबर थे, इंटीजर्स थे, रैशनल नंबर थे एंड इर्रेशनल नंबर थे. हमारे पास जो रियल नंबर होता है उसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स पाए जाते हैं. बात करने का मकसद ये है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास एक बहुत बड़ा सेट मौजूद है. तो सेट ऑफ रियल नंबर्स जैसे एक बड़े सेट के होते हुए हमें क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे पास एक और सेट होना चाहिए जिसे कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं. तो इस बात को समझने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं. मिसाल के तौर पर हमारे पास एक इक्वेशन है x² + 1 = 0. जब हम इसको सॉल्व करते हैं x² = -1, x -1 √ अब देखें -1 √ डज़ नॉट बिलोंग टू रियल नंबर्स. इसका मतलब ये है कि -1 √ जो है वो रियल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं करता. अगर रियल नंबर में ये एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो जब हम इस तरह की इक्वेशंस लिखते हैं x² + 5 = 0, जब हम इसको हल करेंगे x² = -5, x -5 √ का मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता. तो जब इस तरह की इक्वेशंस आती थी और उनको सॉल्व करते थे तो उनका सॉल्यूशन जो है वो रियल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं करता था. तो ज़रूरत महसूस हुई कि कोई और सेट होना चाहिए या कोई और सेट है जिसमें ये सारे नंबर जो हैं वो बिलोंग करते हैं. तो सेट ऑफ रियल नंबर्स की इस कमी को पूरा करने के लिए हमें एक ऐसे नंबर की ज़रूरत थी जिसका स्क्वायर लें तो वो -1 के इक्वल आए. तो मैथमेटिशियंस की बड़ी कोशिशों के बाद एक ऐसा सेट इंट्रोड्यूस हुआ जिसको सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं. ये वो सेट था जिसमें सारे रियल नंबर्स भी मौजूद थे और इसमें हर वो नंबर मौजूद था जिसका हम स्क्वायर लें और वो नेगेटिव आता हो. तो मैथमेटिशियंस ने एक नंबर आयोटा इंट्रोड्यूस करवाया जो कि -1 √ के इक्वल था और इसको इमेजिनरी यूनिट कहा जाता है. सबसे पहले एक स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड आलर ने -1 √ के लिए ये सिंबल यूज़ किया और उसने कहा कि यह नंबर जो है ये आयोटा है. दूसरे लफ्ज़ों में -1 √ के लिए सिंबल आयोटा को सबसे पहले स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड आलर ने यूज़ किया था. तो जब सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस हो गया तो उसके बाद जब हम इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करते थे तो उनका जो सॉल्यूशन है वो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट करता था. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं x = ±-√. तो x = ±, अब हमने कहा कि आयोटा =-1 √ तो इसकी जगह पे हम आयोटा लिख दें. x = ±-आयोटा. तो अब हम सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं इसका x = आयोटा -आयोटा और ये बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स में. तो अब हम x² + 1 = 0, x² + 5 = 0, x² + 7 = 0. तो जब सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस हो गया तो उसके बाद इस तरह की सारी इक्वेशंस को हम सॉल्व करने के काबिल हो गए. अब हम सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन को देखते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर a number in the form of z is equal to a plus b iota where a b belongs to real numbers and iota is equal to -1 √ is called complex number and it is denoted by z. जब हमारे पास एक ऐसा नंबर है
जो कि z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में है। यहाँ पे a और b जो हैं वो रियल नंबर होंगे और आयोटा जो होगा वो होगा -1 अंडर रूट के इक्वल। तो इस तरह के जो नंबर होंगे वो कम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। जब हम सारे कम्प्लेक्स नंबर को इकट्ठा करेंगे और सेट की फॉर्म में लिख देंगे तो इसको कहेंगे सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाय C। तो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को हम C से डिनोट करते हैं और ये वो सेट है जिसमें सारे रियल नंबर्स भी पाए जाते हैं और प्योर कम्प्लेक्स नंबर्स भी पाए जाते हैं। हमने देखा कि रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। इन द एंड कॉन्सिक्वेंस ये है कि अगर हमारे पास नेचुरल नंबर्स हों, होल नंबर हों, इंटीजर्स हों, रैशनल नंबर्स हों या इरेशनल नंबर्स हों तो वो सारे के सारे सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में पाए जाते हैं। तो मज़े की बात यह है कि अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा सेट कौन सा है तो नंबर्स का सबसे बड़ा सेट जो है वो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसमें सारे रियल नंबर्स और प्योर कम्प्लेक्स नंबर्स पाए जाते हैं, इसलिए ये सबसे बड़ा नंबर्स का सेट है। तो कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसे लगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।